देखिए ये बात जायज है कि इस तरह से बयानबाजी नहीं होना चाहिए। मैं शोएब भाई आपके पास आ रहा हूं। लगातार हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कार सेवा की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कार सेवा करके हम कार सेवा कर करेंगे, क्या आपको भी लग रहा है कि इससे माहौल बिगड़ सकता है? हमें ऐसे चीजों से बिल्कुल बचकर चलना चाहिए। देखिए अनु भाई, बिल्कुल हकीकत है। इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हम आप कुछ हरकतें ऐसे कर देते हैं तो फिर उसके बाद दिक्कतों का सामना समुदाय करना पड़ता है। हम्म। देखिए, अभी हमारी बहन ने बोला था कि बयान कब का है, अभी का नहीं है, पुराना है। इसको मैं नहीं मानता हूँ, मेरी बहन है वो। बयान कभी कभी हो, अगर किसी समुदाय के बारे में गलत कहा गया है तो वो गलत है, चाहे बयान कब किसी का भी हो। लेकिन यहाँ देखिए अनु भाई, दोनों बातें आती हैं कि आप देखिए, जब एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट होता है तो कहीं ना कहीं आप चैनल पे तो नहीं, लेकिन दूसरे चैनल के एंकर भी सपोर्ट कर देते हैं, हुकूमतें भी सपोर्ट कर देती हैं, लोग बैठे भी सपोर्ट कर देते नहीं, हैं। लेकिन मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बराबर आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं गुरुजी को भी कह रहा हूं कि गुरुजी गलत है। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तमाम डिबेट उस पर कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी समुदाय का जो मजहब होता है उसके बारे में कोई भी समुदाय का बुरा कहता है, उसके बीच सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम समुदाय है, वो अपने को ठगा महसूस करता है। अब आप देखिए, हमारे नबी के बारे में इतना नाजिया ने कह दिया, अब तक वो जेल नहीं गई, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, तो बड़े अफसोस की बात होती है। यही शोएब सिद्दीकी भी कह दिया होता तो शायद मकान नाजिया तो कहती है कि मुझसे डरते हैं मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ सामने आने से डरते हैं क्योंकि मैं तमाम पोल खोल कर रख देती हूँ। देखिए पोल नहीं, वो तो देखिए होता क्या कि आप भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे थे उनको, उन्होंने तमाम इस्लाम की बातें A to Z गलत बोली, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो मजहब भी बदल तो बेहतर रहेगा, बहरहाल डिबेट दूसरी चल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मथुरा है, काशी है, जो भी मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, संविधान को मानिए। मैंने बाबरी मस्जिद का फैसला मेरे खिलाफ आया था, मैंने उसको माना। इस तरह आप इस तरह खराब करने की कोशिश ना करें, चूंकि अगले साल इलेक्शन है। आप उस चीज को माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, चूंकि माहौल कोई भी खराब करेगा, घूम फिर के एक समुदाय जो है मुसलमान समुदाय, उसके ऊपर बात आ जाएगी। अगर कार सेवक वहां जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, इस पे नजर रखेंगे, परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। चूंकि आप कह रहे मैं वहां जाऊंगा, ऑलरेडी मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है, वहां चल रहा है, तो जब चल रहा है तो आप इंतजार करिए, जैसे एक समुदाय इंतजार कर रहा है। इस तरह की बात मैं समझता हूँ, आने के बाद कहीं ना कहीं राज्य का माहौल खराब होगा, उस पर मुख्यमंत्री की टेंशन बढ़ेगी कि लैंड ऑर्डर सही करें या इलेक्शन की डेट घोषित करें। तो मैं समझता हूँ कोई भी समुदाय हो, किसी समुदाय के महंत को या बुजुर्गों को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं उसके खिलाफ हमेशा रहता हूँ, मुल्क संविधान के खिलाफ, संविधान से चलता है। और मेरी धर्मगुरु से भी गुजारिश, अपने आलिमों से गुजारिश है कि इस तरह का अगर कोई आदमी बात करता है तो आप मंजर आम पर आके उसकी मुखालफत करिए, जिससे कि दूसरे समुदाय को लगे कि मेरे सपोर्ट में उनके आलिमों ने बोला। या अगर आपके वहां कोई बुरा बोले तो महंतों को, संतों को आना चाहिए और उस समुदाय को, अपने समुदाय को डांटना चाहिए कि आपने गलत कहा। ये गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है, क्योंकि जब एक तरफा आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचेगी। अनु भाई, मेरा यही कहना है, एक शेर के साथ रहेगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। तो इस मुल्क में इस तरह गंगा जमनी तहजीब रखिए कि हम आज जिस तरह दिवाली में आपके वहां मुसलमान जाता है, ईद में मेरा वहां हिंदू भाई आता है, उस गंगा जमनी को मिटने मत दिए, वरना इक़्तिदार की भूख वाले लोग हमको आपको फाड़ देंगे। और जब भी होता है कि बस मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, जब आप एक रहेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और जब आप बिखर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। में